डीएम ऑफिसर आए थे तो उनके साथ पूरी टीम आई थी और एक नोटिस लेके आए थे, कह रहे थे कि यहाँ पे जो जुग्गियाँ हैं जो हटाई जाए। कुछ भी नहीं होगा, खाली नहीं करेंगे, खाली करेंगे तो मोदी को इधर आना पड़ेगा। जब सीमा हैदर को यहाँ अपनाया जा रहा है, उनको भी जब वो क्या है नागरिकता दी जा रही है, तो हमारी बहू बेटियों को क्यों ना दी जा रही है। सीधे सीधे हम बोल रहे हैं, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। भले बोल देंगे हमारे फिर चला देंगे, मर जाएंगे, पर हम नहीं जाएंगे। ना हमें घर चाहिए, ना हमें कोई मिल्कत चाहिए, ना दिल्ली सरकार से हमें कुछ चाहिए। हमें हमारे हालत पे जीने दो, हमारे घर में रहने दो। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मजनू टीला स्थित जो एक पाकिस्तानी शरणार्थी आए हुए थे, पाकिस्तान से जो हिंदू आए हुए थे उनको शरण जहां पर दी गई थी, ये वही बस्ती है। इसे कहते हैं मजनू का टीला शरणार्थी कैंप। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 350 हिंदू परिवार है जो पाकिस्तान से बच बचा कर यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन आज इस बस्ती के लोगों के जीवन में एक ऐसा भूचाल आया जिसने इनकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया, जिनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तहस नहस पैदा कर दी। मेरे हाथ में जो नोटिस है ये इन लोगों को कल रात को ही पता लगा। तड़के सवेरे जब इनके पास ये नोटिस आए और इनको बताया गया था कि ये बस्ती को डीडीए द्वारा जहाँ पर जो कब्जा किया हुआ था इन लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी कि हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर बीते कई दिनों से बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। तमाम जो अतिक्रमण वाली ज़मीनें हैं उनको खाली करवाने के लिए दिल्ली की तमाम एजेंसी, चाहे उसमें डीडीए हो, एमसीडी हो, रीजलैंड हो, अब ये जो बस्ती थी इस बस्ती को जमुना बैंक के किनारे यानी कि जमुना बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इस जगह को खाली करवाने के लिए यहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि नोटिस के अंदर बताया गया है कि ये दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आदेश दिया गया है इस बस्ती को खाली करवाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के बाशिंदों से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको ये बस्ती खाली करने के लिए कहा गया। भैया आपका नाम? हमारा नाम मुकेश है। मुकेश, आप इसी बस्ती में रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं हम। क्या हुआ ये नोटिस वगैरह आया? ये सर ये कल एक डीएम ऑफिसर आए थे तो उनके साथ पूरी टीम आई थी और एक नोटिस लेके आए थे, कह रहे थे कि यहाँ पे जो जुग्गियाँ हैं जो हटाई जाए और हम सुबह 12 बजे 1 बजे बिल्डोजर लेके आएंगे तोड़ने के लिए। तो अब आप लोग अपना सामान खाली कर रहे हो? क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं सर, सरकार के आगे हम क्या कर सकते हैं। तो यानी कि इनके पास कोई और चारा नहीं है। दिक्कत ये है, हम कैसे करेंगे, खाली कुछ भी नहीं होगा, खाली नहीं करेंगे, खाली करेंगे तो मोदी को इधर आना पड़ेगा। मोदी को आने पड़ेगा तो मोदी तोड़ दो तो चले जाएंगे, नहीं तो हम पाकिस्तान छोड़ कर आए अपनी मेरी 9 महिलाएं, देख मेरी बच्ची, मेरी 8 तो मेरी बच्चियां हैं, मेरे लिए 9 है, बाकी मेरे कितने 2 बच्चे हैं, बेटा एक तो पति है। मैं अभी आई हूँ 4 महीना हो रहा, 4 महीने की आई हूँ तो ऐसे ही दिक्कत सुन रही हूँ। पाकिस्तान से इधर बहुत जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें थी? इधर भी दिक्कत थी, वो तो दिक्कत छोड़ दो, बेटियों की थी, इधर तो बहुत प्रॉब्लम हो रही, बैठने के भी चैन नहीं लेने दे रहे हैं। यानी कि इनका जो कहना है कि वहाँ पर दिक्कत थी इनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन यहाँ पर इनके सर से ही छत उजाड़ने का जो फरमान आया है इसे लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। को कल से सारे लोग परेशान हो रखे हैं, पूरी रात जाग के पूरी परेशान इतनी हो गई। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? 10 सालों से। मतलब 10 सालों से आप रह रहे हैं? कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 150 घर रहते हैं यहाँ। इतनी उम्मीद है घर में बनाने के लिए, बहुत उम्मीद से बनाए घर, एक 10 साल लगे घर बनने में, दिक्कत हुई है। एक सामान जोड़ के अपना सामान जोड़ के पैसे इकट्ठे कर के अभी घर बनाए, फिर ये बोले तोड़ेंगे तो कहाँ से जाएंगे। लोग वाले परेशान हो गए। 2-3 दिन कल से नोटिस ऐसा, कल सुबह से नोटिस आ रखा, कल सुबह से इकट्ठे हो रखे हैं, परेशान इतने हो रखे, दिमाग सबका वो खराब हो गया, खाना पीना सब छोड़ दिया बना। ये जो आपको नोटिस आया तो उसके बाद मतलब आपने क्या किया? हमने क्या किया, हम रोड पे अभी बैठे हैं मंदिर के सामने। हमारा बजरंग बली करेगा, हमारी
झुग्गी ना टूटेगी। हमने खाना खाया है ना पकाया है, 2 दिन से हम बैठे हैं। हमारी हालत हो गई। और हमारी महाशिवरात्रि आ रही थी, हम कुछ अपने 100-200 रुपए सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे करके महाशिवरात्रि का योजना बनाते थे। आप लोग रह रहे हैं यहाँ? हम 13 साल से रह रहे हैं, 12 किसी के 10 साल हो गए, किसी के 12, तब से हम महाशिवरात्रि मनाता है। अब इसकी बार कह रहे हैं यहाँ से उठ के जाओ, तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। कोई तो रो रहा है, कोई कैसे कह रहा है। आप कितने सालों से रह रहे हैं और अब आप क्या करेंगे? हमें 12-13 साल हो गए यहाँ रहे। हमें ये मिला नोटिस, कल मिल गया। कल से लेकर हमारा बुरा हाल है भी, हमें यहाँ से हटाया नहीं जाए। बस आपको कहती है कि आपको दूसरी जगह बना के देंगे। हमें दूसरी जगह नहीं जाना। जब राम जन्मभूमि को उसको बोला था बहुत सारी जगह ले लो, उसी ने ले लिया था, नहीं लिया ना। जैसे हमारे को भारत में यही भूमि मिली, अभी हमें हटाएगा कोई? हटेगा? हम नहीं हटेंगे। हमें बस इसी जगह पे रहना है, हमें कहीं और नहीं जाना। सरकार से ये विनती है, हमारी 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, हम यहीं पे हैं। हमें बस हमारा घर है, इतनी मेहनत से हमने घर बनाया है। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई 10th में, कोई 12th में, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। ना हमें घर चाहिए, ना हमें कोई मिल्कत चाहिए, ना दिल्ली सरकार से हमें कुछ चाहिए। हमें हमारे हालत पे जीने दो, हमारे घर में रहने दो। जो चिड़िया अपना घोंसला नहीं छोड़ सकती, इस तरह से हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कि हमारा जब इस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जिस टाइम सांप था और बिच्छू थे, इतने खड्डे थे, ना जाने कैसी हाल, उस टाइम हमें क्यों बैठने दिया? उस टाइम ना बैठने देते, अगर दिल्ली सरकार हमें ना बैठने देती। अब हमने ना जाने कहाँ कहाँ चुक के सारे थोड़े बहुत बना लिए, हमारे झुग्गी बैठने जैसे हो गए। तो आप लोगों को जहाँ पर इस देश की नागरिकता देने की बात हो रही थी, पिछले साल जब 15 अगस्त पे आए थे, यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री आए थे, उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता का तो चैप्टर अलग है, अब यहाँ पर आपको उजाड़ने की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे? मारो को उजाड़ने की बात मत करो। हमें तो ये ऐसे है, कहा था जमुना जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, वही जमुना जी का तट मिला हमें, वही मेरा सांवरा निकट मिला। अभी प्राण जब तन के निकलेंगे, जब यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसे करो, हमारी आँख नाक सारा हमारा गवर्नमेंट के काम आ जाए, हम निकाल के दे देंगे, हमें जमुना में फेंक दो। सोचते कि हमने सोचा था नागरिकता मिल रही है, सरकार बोल रही है तुम तो यहीं रहोगे, तुम्हें नागरिकता मिलेगी। हम तो इतने खुश थे, अब तो बोल रहे हैं सीधा यहाँ से हटो, जाओ यहाँ से। अब हम जाएंगे कहाँ? हमारी दूसरी जगह है नहीं कि हम वहाँ चले जाएं। सीधा दिल्ली सरकार से यही निवेदन है कि हमें उठाने की बात ना की जाए। अगर हमारे पे ज़बरदस्ती, अगर ये नोटिस ज़बरदस्ती आ गया और हमें उठा दिया गया, तो हम पहले मरना पसंद करेंगे, तभी हमारी झुग्गी को हाथ लगाने देंगे। सीधे सीधे हम बोल रहे हैं, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जहाँ मोदी सरकार ने यही कह रखा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हमें मकान मत दो, हमारी जो झुग्गी है वो तो रहने दो, उनसे तुम्हें क्या दिक्कत है हमसे? हम कुछ नहीं कह रहे। नहीं, अगर आपको सरकार कोई बढ़िया जगह देती है, बढ़िया फ्लैट देती है, क्योंकि जमुना के किनारे है ये लैंड, बाढ़ का खतरा बना रहता है, क्योंकि कई बार जब बाढ़ आती है तो आपको खाली करना पड़ता है। अगर सरकार आपको विकल्प देती है तो क्या करेंगे? सरकार अगर वो देगी हमें, तो पहले नोटिस क्यों देती? पहले जगह की बात करती कि वहाँ पे बसा दिया जाएगा, तभी आके हमें नोटिस देती। हमें तो सीधे सीधे देखो, ये नोटिस सीधे सीधे पकड़ा दिया कि यहाँ से हटो। हमारे सत्संग का दिन है कल, महाशिवरात्रि, हम पूरे शिवरात्रि हर 10 साल में हम बनाते आए, हमें पहले ही नोटिस क्यों पकड़ा दिया गया? पहले हमें जगह की बात की जाती कि तुम्हें यहाँ बिठा रहे हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा ही रहेगा हमारा एक यही की कैंप नहीं हट रही, हमारी 3 कैंप हट रही है, जहाँ से पाकिस्तान के इकट्ठे हमारे हिंदू आए हुए, उन सबको हटाया दिया जा रहा है। हटाना है तो जो बाहर से आए हुए मुसलमान, उनको हटाओ, हमें क्यों हटा रहे? हम तो हिंदू हैं। सीमा हैदर आई हुई है, जिसे नागरिकता देने के लिए बड़े बड़े वकील इकट्ठा हो गए हैं, वो बच्चे लेकर आई हैं, आप क्या कहेंगे? हमें उनसे मतलब नहीं है, हैदर बेदर से हमें तो अपनाया जा रहा है। हमारी हिंदू बेटियों को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? किस लिए ना अपनाया जा रहा है? हमने अपना धर्म के लिए हमारा देश, हमारा घर छोड़ा, देश छोड़ा, हमारी रहने की भूमि छोड़ी, जन्म भूमि जहाँ पे हमने जन्म लिया वो भी हमने छोड़ दिया, हमने धर्म के खातिर। जब सीमा हैदर को यहाँ अपनाया जा रहा है, उनको भी जब वो क्या है नागरिकता दी जा रही है, तो हमारी बहू बेटियों को क्यों ना दी जा रही है? हमारा ऐसा क्या है बैर?
जगह से हमारी सुविधा जगह अगर दी जाए हमें सरकार से, अगर हमें मिल जाए तो हमारे स्कूल की व्यवस्था, लेटरिन, बाथरूम, पानी सब हमें सुविधा मिली जाए, लाइट वाइट, तभी हम यहाँ से हटेंगे। पहले हमें जगह दिखाई जाए, हमें पूरा हमारा मोहल्ला इकट्ठा रहे, तभी हम हटने की बात सोचेंगे। ये नहीं कि हम हट जाएंगे, नहीं, हम पहले सोचेंगे। यहाँ पे हमारे मोहल्ला बहुत 10 साल लगे हमें यहाँ बसने में। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सांप थे, यहाँ पे कितने कबाड़ खाना था, हमने हटा के अच्छे से रहने की व्यवस्था करी, तो हमें हटा दिया जा रहा है। ये कौन सी बात है? हमारे साथ में एक और व्यक्ति हैं, लक्ष्मण जी। चलिए बात करते हैं, जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये तो पूरी दास्तान क्या है और क्या रहा पूरा दर्द इनके पाकिस्तान से यहाँ आने तक का। सर आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण राजपूत है। लक्ष्मण जी, जब ये नोटिस आया तो किस तरह की प्रतिक्रिया है आपको? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, हमने तो खाना भी नहीं खाया, भगवान की कसम चाय तक नहीं पी है सुबह से। इस सुबह से कागज़ देगा, हम पढ़ना तो आता नहीं है, किसी से पढ़वाया तो उसमें कुछ लिखा हुआ था कि 8 तारीख को आप ये कैंप खाली कर दो। अब हम लोग सोच रहे हैं जावें तो कहाँ जावें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे साथ। कितने साल पहले दिल्ली आए थे? 2013 से रह रहे हैं हम लोग। 17 मार्च 2013 को हमारी दिल्ली में पुलिस भवन में एंट्री हुई है और तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जो पाकिस्तान में किस किस तरह की दिक्कतें वहाँ सामना करना पड़ा? वहाँ पे तो बहुत दिक्कतें हैं। सबसे मेन दिक्कत है हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त, हमारे बच्चों की इज़्ज़त का सवाल था। और अब दूसरा मसला ये है कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए आए हुए हैं, वहाँ पे हमारे धर्म की हानि है। अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो हमें पाकिस्तान में रहने देते हैं। यहाँ पर 3 सेंटर हैं पूरी दिल्ली के अंदर, एक मजनू का टीला, रोहिणी में भी सेंटर है। रोहिणी सेक्टर 11 में है, आदेश नगर में है, सेक्टर 25 में है। तीनों सेंटरों को हटाने की बात आई है? नहीं, सिर्फ यहीं पे आया, इसी कैंप पे आया, मजनू टीले के कैंप पे आया। यहाँ पर हमने देखा एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है। कुछ महिलाएं कह रही थी कि यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना था बहुत धूमधाम से। आज महाशिवरात्रि का प्रोग्राम था और 7 तारीख को आदेश नगर पे था, 8 तारीख को, वो तीनों हमने ये प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा हमारे पास हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये और क्या होने वाला है, और हम लोग जावें तो कहाँ जाएं। हमारे साथ वहाँ पे पाकिस्तान में मेरी कराची में अब्बासी हॉस्पिटल में दाखिल था मैं, और मेरा नाज़माबाद गोल मार्केट पे अपना दुकान था, वहाँ पे मेरा घर था। तो वहाँ पे मुसलमान आते थे, वीरवार को आते हैं तबलीग वाले, तो हमारा बोर्ड लगा हुआ था ऊपर लक्ष्मण, तो उसकी वजह से रोज़ आते थे और मेरे को बोलने लगे कि आप इस्लाम कबूल कर लो और आपको माना मर जाओगे तो आपको हुरें मिलेंगी, परियां मिलेंगी, बहुत सी बातें करते थे। तो हमने बोला हम अपने धर्म पे खुश हैं, आप अपने धर्म पे खुश रहें। और उसके बाद फिर रात को मैंने दुकान बंद करने लगा तो उस टाइम पे पीछे से आके उन्होंने मेरे पे अटैक किया और वहाँ पे मैं बेहोश करके मेरे को अपना बलूचिस्तान जो कराची हब चौकी है, ग्वादर का इलाका जो लगता है, और ये लसबेला ज़िला, वहाँ पे मेरे को एक पहाड़ों के अंदर बंद कर दिया था उन्होंने। गोली वगैरह भी मारी? हाँ, वहाँ पे फिर वहाँ पे उन्होंने ये बेड़ी लगाई थी, ये बेड़ी आप देख सकते हैं, ये बेड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, बेड़ियाँ लगा के रखी उन्होंने। फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ से मौका मिला मुझे भागने का, तो पीछे वहाँ पे मेरे को उन्होंने गोलियाँ मारी, ये गोलियाँ लगी हुई पीछे, ये आप देख सकते हैं कि गोलियों के निशान ये ऊपर से। तो वहाँ से आप अकेले भाग के आए, आपका परिवार वगैरह? नहीं, पूरा परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार था, ऐसे नहीं आए हैं। और हम लीगल आए हुए, अनलीगल नहीं आए हुए। देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों के जीवन में जो भूचाल आया हुआ है और कितने परेशान हैं। हालांकि जो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की बात की गई है वो 7 तारीख और 8 तारीख को की गई है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया अपने रहने के लिए। यहाँ पर कहीं कच्चे टप्पर डाले गए, कहीं टीन डाली गई, कहीं टीन शेड डाली गई, और अपनी अपनी सुविधा अनुसार इन लोगों ने अपने रहने के लिए, गुजर बसर के लिए एक जगह बना ली। लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पर सामने आते हैं कि आखिर ये वही लोग हैं, ये वही हिंदू परिवार हैं जो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर इसीलिए भागे थे कि उनको वहाँ पर इनकी जान को खतरा था और इन पर ये दबाव बनाया जा कि वो किसी न किसी तरीके से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल कर लें और उनको वहीं रहने दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने शायद वो बात नहीं मानी और अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने आप को उस धर्म के अनुसार ही ज़िंदगी जीने के लिए लोग वहाँ से वापस आए और यहाँ पर आकर बस गए। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों का जो कहना है वो भी अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। इन लोगों का कहना है कि वहाँ पर तो सिर्फ
जान की बात थी, उनके परिवारों के रक्षा की बात थी, उनकी बहू बेटियों के इज्जत मान मर्यादा की बात थी। लेकिन 10-11 सालों बाद यहाँ पर सरकार इनके सरों से वो छत उखाड़ने के लिए आतुर हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब सरकारों को भी तलाशना होगा और यहाँ की व्यवस्था को भी तलाशना होगा। और कुछ बातें वो ये हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे, महिलाएं और रहते हैं, पूरे परिवारों के साथ रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि वो किसी भी तरह की और सुविधाजनक बड़े बड़े फ्लैटों की या बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ियों वाले व्यवस्था की गुहार नहीं करते। वो सिर्फ सरकार से यही मांग करते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी न किसी तरह से बसने दिया जाए, उनको यहाँ से विस्थापित ना किया जाए। तो देखते हैं कि अभी आने वाले कल 2 दिन बहुत क्रूशल हैं। 7 और 8 तारीख के इनके नोटिस हैं कि सरकार क्या करती है, या जिस तरीके से अब यहाँ पर मीडिया के अंदर सुर्खियाँ आई हैं, मीडिया के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, तो क्या सरकार इस बात को लेकर चेतेगी या नहीं। और एक बहुत बड़ी बात और है जो निकल कर आती है कि आखिर ठीक चुनावों से पहले इस तरह की बातें जो निकल कर आ रही हैं, लोगों को जो इनके झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर जो अतिक्रमण लैंड थी, एनक्रोच लैंड को खाली करने की बात हुई थी, वो खाली करने की बात हो रही है। लेकिन क्या चुनावों से ठीक पहले ये सरकार को के खिलाफ साजिश है या ये सरकार की साजिश है? ये बहुत बड़े प्रश्न है कि ये साजिश क्या सरकार के खिलाफ तो नहीं हो रही या सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही है। तो ये तमाम बातें हैं, ये तमाम प्रश्न हैं, ये इनका जवाब यहाँ पर तलाशना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के लिए। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।